विंस लोम्बार्डी का एक कथन है, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का फैसला उसकी बेहतरी हासिल करने की ख्वाहिश की गहराई से होगा, फिर भले ही वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। दोस्तों, महान उपलब्धियों को हासिल करने की शुरुआत के लिए आप सबसे पहले अपने आप को दिमाग के हर किस्म के बंधन से आजाद कर दें। पहले की तुलना में किसी भी चीज को हासिल करने के बारे में सोचने, देखने और महसूस करने की शुरुआत बड़े बड़े सपने देखने और बड़े बड़े लक्ष्य तय करने से ही होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते और समझते हैं, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने काम या अपने कार्य क्षेत्र में खुद को कितना कारगर मानते हैं। अगर आप अपनी पहचान को बढ़ाने वाली उन प्रमुख बातों को लेकर सहज और काबिलियत से लेवरेज नहीं होते हैं, तो आप खुश और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस ही नहीं कर सकते। अपने बारे में अपनी सोच को बेहतर बनाने के सबसे बेस्ट तरीकों में से एक है बेहतरी का संकल्प लेना। यह फैसला आपको अभी इसी वक्त लेना होगा कि आप सबसे बेस्ट बनने का प्रयास करेंगे। आप जो भी काम करेंगे उस क्षेत्र में आप अंडर 10 में रहने का प्रयास करेंगे, फिर भले ही आपके लिए चाहे कितना ही वक्त क्यों न लगे। केवल इतना सोच लेने से ही आपके सोच और आपके पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि आप बेहतर बनने की काबिलियत रखते हैं। यह आपको खुश रखती है और आपकी निजी अवधारणा को भी बेहतर बनाती है। सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प लेने के साथ ही आप अपने आप को ज्यादा पसंद करके सम्मान देने लगते हैं। बाजार में बेहतर प्रदर्शन की कीमत ज्यादा होती है। आज हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पहले की तुलना में आपका कंपटीशन ज्यादा बेहतर और हर साल कैरियर के बाकी वक्त में उनके इन गुणों में इजाफा होता ही जाएगा। आपको अपने स्थान पर बने रहने के लिए भी तेज दौड़ लगानी होगी। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब श्रेष्ठता ही आपको एक अच्छा मुकाम दिला देती थी। आज हालांकि श्रेष्ठता को सामान्य सी बात मान लिया जाता है। आज आपको बाजार में खड़ा होने के लिए श्रेष्ठ होने की जरूरत है। उसके बाद अगर आप कंपटीशन का सामना करना चाहते हैं तो लगातार आपको अपने आप में सुधार दिखाना होगा, बेहतर से बेहतर प्रयास करना होगा। हर हफ्ते, हर महीने और हर दिन अपने आप को बेहतर करना होगा। हर क्षेत्र के कारोबार या उद्योग में 80% बेनिफिट तो टॉप कंपनियों के खाते में ही जाता है। सेल्स लाइन में 80% बिक्री और 80% कमाई भी केवल 20% लोगों के द्वारा की जाती है। हर क्षेत्र में 20% लोग ही धन, गौरव, संतोष और प्रतिष्ठा का पूरा आनंद उठाते हैं। आपका उद्देश्य उन 20% लोगों में जितनी जल्दी संभव हो शामिल होना चाहिए। दोस्तों, सभी कामयाब पुरुषों और महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुण शायद महत्वाकांक्षा होती है। वे खुद को देखते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं और हर रोज ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे अपने क्षेत्र के खास लोगों में से एक हैं। वे अपने लिए ऊंचे लक्ष्य कायम करते हैं और फिर उससे भी बेहतर लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं। उनको किसी भी क्षेत्र में किसी को भी मिले आरक्षण से कोई मतलब नहीं होता है। वे हर एक द्वारा हासिल उपलब्धियों को भी और बेहतर होने की चुनौती के तौर पर स्वीकारते हैं। आपके व्यक्तित्व का आधार आपकी निजी अवधारणा है। आपकी निजी अवधारणा इस बात की सूचक होती है कि आप अपने आप को कितना मूल्यवान मानते हैं, आप खुद को कितना महत्वपूर्ण और काम का व्यक्ति मानते हैं। आपके व्यक्तित्व के लिए निजी अवधारणा ताकत का स्रोत है। यह आपके भीतर ऊर्जा, उत्साह, प्रेरणा और कुछ करने के जोश का स्तर तय करती है। आप अपने आप को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, आपका हर काम में प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा और जितना बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे, आपकी अपने बारे में सोच में उतना ही सुधार आता जाएगा। निजी अवधारणा और निजी स्तर पर बेहतरी एक दूसरे के पूरक होते हैं। निजी अवधारणा और निजी क्षमता दरअसल व्यक्तित्व के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप खुद के लिए तभी पसंदगी और सम्मान का भाव हासिल कर सकते हैं जब दिल से आप महसूस करते हैं कि आप वाकई अपने काम में अच्छे हैं। अपने काम पर नियंत्रण का भाव स्वस्थ व्यक्ति के लिए निहायत जरूरी है। बेहतरीन तरीके से किया गया आपका एक एक काम आपकी अपने बारे में सोच को बेहतर बनाता है और आपको अपने बारे में सुखद अनुभव देता है। यह आपको और भी ऊंचे स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन का आत्मविश्वास दे देता है। अपनी काबिलियत के मुताबिक कामयाबी के लिए आप में बहुत सारे साहस और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जोरदार कामयाबी के लिए आपके भीतर संतुष्टि के भाव से ऊपर उठकर लगातार काम करने की ललक होनी चाहिए। साथ ही होना चाहिए अधिकांश लोगों की राह की बाधा बनने वाली असहायता के बंधन को तोड़ने का दम। आपकी निजी अवधारणा जितनी ऊंची होगी, आप उतने ही ज्यादा ताकतवर, सकारात्मक और दृढ़ संकल्प वाले बनेंगे। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, उतना ही आप में मौके लेने और दूसरों से ज्यादा देर तक किसी बात को पाने का प्रयास करने का विश्वास रहेगा। अपने तय क्षेत्र में आप जितने ज्यादा बेहतर होंगे, जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी आप उतने ही ताकतवर और आत्मविश्वास से भरे होंगे। दोस्तों, हकीकत यही है कि जब आप अपने दिल में यह महसूस नहीं करते हैं कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आपका वाकई खुश और कामयाब होना असंभव है। इसी एक कारण से आपको किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी कीमत को चुकाने और श्रेष्ठता के स्तर तक पहुंचने के लिए किसी भी दूरी को तय करने का संकल्प लेना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र के शीर्ष 10% लोगों के बीच स्थान बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए और फिर उसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सौभाग्यवश शीर्ष पर पहुंचना आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। अधिकांश लोग अपनी श्रेष्ठता के बारे में सोचते ही नहीं है और अगर यह सोच कभी उनके दिमाग में आती भी है तो वे तत्काल उसे खारिज करके फिर औसत प्रदर्शन की ओर लौट आते हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद अधिकांश लोग अपने काम को करके ही संतोष कर लेते हैं, फिर वह अच्छा काम हो या बुरा काम, और फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हैं या घर लौटे हैं और टेलीविजन देखने
देखने के लिए बैठ जाते हैं। दूसरी ओर जब आप अपने को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना आरंभ करते हैं तो आप किसी तेज धावक की तरह अपने तमाम साथियों से आगे निकल आते हैं। दोस्तों, कामयाबी के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है विजयी बढ़त का विचार। यह विचार ही कामयाबी और नाकामी का फर्क बता देता है और यह बार बार देखने को मिलता है कि यह सिद्धांत कहता है योग्यता में जरा सा अंतर परिणाम में बहुत बड़ा अंतर कर सकता है। ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में शीर्ष लोग महत्वपूर्ण चीजों को औसत व्यक्ति से बेहतर तरीके से करते हैं। अपने मुख्य काम के क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन आखिरकार हासिल होने वाले परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। हकीकत में आपको विजय बढ़त हासिल करने के लिए अपने काम के हर क्षेत्र में केवल 3% बेहतर होने की दरकार है। यह बढ़त आपको जिंदगी के दौर में सबसे आगे पहुंचाने में हेल्प करती है। एक बार आगे निकल गए फिर लगातार सुधार के साथ अपनी बढ़त को बरकरार भी रख सकते हैं। आप सीख कर और अभ्यास करके बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। इस रणनीति के साथ आप जल्द ही खुद को शीर्ष 10% या अपने क्षेत्र के शीर्ष 5% लोगों में पा सकते हैं। किसी भी नौकरी में कामयाबी के लिए काम से जुड़े एक या ज्यादा कार्य में न्यूनतम स्तर का प्रदर्शन करना पड़ता है। इन्हें उस काम का रिजल्ट एरिया कहा जाता है, यानी KRA। आपके काम के क्षेत्र होते हैं जिन्हें कामयाबी के लिए आपको निश्चित ही सकारात्मक तरह से अच्छे से करना है, फिर वे चाहे जो भी हो। जैसा कि होता है किसी भी नौकरी, पद, कंपनी या जिम्मेदारी के क्षेत्र में अधिकांशतया KRA के तहत 5 से 6 कार्य क्षेत्र आते हैं। आपका काम अपने काम से जुड़े KRA को जानकर फिर उनमें प्रत्येक में सुधार के लिए प्रयास करना होता है। इन्हें की रिजल्ट एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि काम को पूरा और अच्छे से करने के लिए आपको कौशल अनिवार्य तौर पर आना चाहिए। इसमें से किसी भी क्षेत्र में कमजोरी आपको कामकाज में श्रेष्ठ प्रदर्शन से रोक सकती है। आप अपने काम के कुछ मुख्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र में आपके प्रभाव और कामयाबी का आंकलन सबसे कमजोर कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन से होगा। आपका सबसे कमजोर पक्ष ही आपकी आय का मुख्य निर्धारक होगा। अपने प्रमुख कौशल को पहचानें। आपके अंदर क्या काबिलियत है इस चीज को आप पहचानें। हर काम या परिणाम को हासिल करने के लिए आवश्यक कौशलों से परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बिक्री के काम में 7 रिजल्ट एरिया होते हैं। इनमें से किसी एक में भी कमजोरी आपको बिक्री के संभावित आंकड़ों से थोड़ा पीछे ढकेलती है। पहला है भविष्यवाणी, दूसरा विश्वास और साख कायम करना, तीसरा कस्टमर की समस्या या उनकी जरूरत को समझना, चौथा अपने प्रोडक्ट को उस समस्या के सबसे असरदार उपाय के तौर पर पेश करना, पांचवा आपत्तियों और चिंताओं के जवाब देना, छठा अगले कदम के लिए सहमति तैयार करना, सातवां रिसील और सलाह के लिए संपर्क हासिल करना। अगर आप इन सभी 7 क्षेत्रों में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो आपका उस क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना तय है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन ही आपकी आय का निर्धारण करेगा। अगर ये सब कौशल आपके अंदर है, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए